तो मोदी जी की हार तय थी। ये जो बी टीम का काम बहन जी ने किया है, जिसके वजह से आज यहाँ मोदी जी जो 1.5 लाख से जीते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि आप लोग की क्या भूमिका थी, आपके समाज की क्या भूमिका था प्रधानमंत्री को इतना नीचे तक लाने के लिए, और उसके बाद वीरेंद्र सिंह को जिताने में और अरविंद राजभर को हराने में? देखिए सर, 10 सीट पे राजभरों ने 13 सीट पे इतना ज़्यादा जनाधार के साथ वोट दिया। जो जितने भी राजभर थे, सभी लोगों ने राजभरों का जो वोट था वो इंडिया गठबंधन की तरफ पड़ गया है। आप 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री का जो है कि सिलसिला फंस चुका है, इंडिया से प्रधानमंत्री बनेगा या फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आप बताइए। देखिए, मोदी जी को नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम नहीं बनेंगे। और रही बात इंडिया की, तो सरकार इंडिया के बनने जा रही है और पूरे दावे के साथ इंडिया की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों ने जो सहानुभूति दिखाया है इंडिया गठबंधन के साथ, ऐसा हमने कहा था। अभी आपको पता होना चाहिए कि 2004 में साइनिंग इंडिया वाला मामला जो अटल जी ने कहा था, उसी को देखते हुए वही हाल हुआ है। जैसे उस बार भी हल्ला किए 2004 में, सरकार मनमोहन सिंह की बनी, इस बार हल्ला किए कि 400 पार करते करते आज ये हालत हो गई है कि कमो बेस में ये लोग फंसे हुए हैं। सरकार इंडिया की बनेगी, किसी भी हाल में बनेगी, चाहे, क्योंकि देखे सभी लोग घात लगा के बैठे, जिनका शोषण हुआ है सब बैठे हुए थे। अब जाके यही सामने आएंगे। जो ही डिसीजन पूरा क्लियर होता है, क्लियर होने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नेताजी, आप लोगों ने और आपके समुदाय के लोगों ने कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह का समर्थन किया। वीरेंद्र सिंह भी चंदौली जीत गए, तो क्या प्रधानमंत्री का जिस तरह से दावा किया रहा था 10 लाख वोटों से जीत का, अभी वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो क्या इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ अगर अटल जमाल लारी जी नहीं लड़े होते तो मोदी जी की हार तय थी। ये जो बी टीम का काम बहन जी ने किया है, जिसके वजह से आज यहाँ मोदी जी जो 1.5 लाख से जीते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये जीत उनकी जीत नहीं है। ये उनका जो आंकड़ा था, वो आंकड़े से बहुत, ये लोग कह रहे थे 10 लाख से जीतेंगे, 10 लाख से 1.5 लाख जीत रहे। इनसे अच्छा तो राजीव राय है, इनसे बेसी वोटों से जीते हैं। अफजाल अंसारी है, इनसे बेसी वोटों से जीते हैं। आपने लगातार प्रयास किया, आपने दावा भी किया था कि हुस्सी से चुनाव जो है कि अरविंद राजभर हारेंगे, अंत में ऐसा ही हुआ, वो चुनाव हार गए। तो इस पर आप लोग की क्या भूमिका थी, आपके समाज की क्या भूमिका था प्रधानमंत्री को इतना नीचे तक लाने के लिए, और उसके बाद वीरेंद्र सिंह को जिताने में और अरविंद राजभर को हराने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज 2 साल से डायरेक्शन आया हमारे समाज का, अधिकार का। उस अधिकार पे राजभर समाज ने पूरे पूर्वांचल में एक तरफा जो इन्होंने हम लोगों जो राजभर समाज को नज़रअंदाज किए अधिकार के मुद्दे पर, आज उसी का नतीजा है कि पूरे पूर्वांचल में 13 सीट लास्ट में था। 13 सीट में से 10 सीट पे राजभरों ने 13 सीट पे इतना ज़्यादा जनाधार के साथ वोट दिया। जो जितने भी राजभर थे, सभी लोगों ने राजभरों का जो वोट था वो इंडिया गठबंधन की तरफ पड़ गया है। आप किसे चाहते हैं, कि आप एनडीए से चाहते हैं कि सरकार बने या इंडिया की सरकार बने? हम चाहते हैं कि इंडिया सरकार बने, वो भी राहुल गांधी के हाथों में कमान रहे। अच्छा, अभी देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।